हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जीरंड के कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, जो जीरंड है वो इंग्लिश का एक कॉम्प्लेक्स ग्रामर कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड होता है, वो लुक उसकी होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन एक्चुअल में वो एक वर्ब होता है। वो उसमें टेंस का कोई काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उसमें एक नाम होता है। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एग्जांपल है, मैं आपको कहूँ रोहन इज स्विमिंग। देखिए, इसमें मैंने यूज क्या क्या किया, एक रोहन लगा दिया, इज लगा दिया साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी। इसका मतलब ये है कि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, हिंदी में मतलब इसका ये निकला कि रोहन तैर रहा है। अब इसी का मैं दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ। मैं कहती हूँ रोहन लव्स स्विमिंग। इसमें मैंने रोहन लगाया, लव्स लगाया साथ में, और लास्ट का वर्ड सेम है, स्विमिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन यहाँ पर स्विमिंग का मतलब तैर रहा है नहीं निकला। यहाँ पर स्विमिंग का मतलब हुआ तैराकी, और यही जीरंड है। ठीक है, जहाँ पर हम एक आईएनजी लगे हुए शब्द को नाउन की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ वहाँ पर कार रेसिंग हो रही है। अब कार रेसिंग हो रही है का मतलब यहाँ पे कार रेसिंग हो रही है, मैंने ये कहा कि वहाँ पे कारों की रेस। कार रेसिंग का मतलब क्या हुआ, कार रेसिंग का मतलब ये तो नहीं हुआ कि लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वर्ड तो नहीं हुआ ना ये कि कार रेसिंग हो रही है। अगर मैं कहूँ कार इज रेसिंग मतलब कार रेस लगा रही है, लेकिन मैं कहूँ कार रेसिंग इज गोइंग ऑन देयर मतलब कि कारों की दौड़, कारों की रेस वहां पर हो रही है। तो कार रेसिंग एंड कार इज रेसिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक में कॉन्टिन्यूअस है, कार रेसिंग एक में कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका रनिंग वाटर। ठीक है, जैसे कहते हैं कि रनिंग वाटर को पीना सेफ होता है। तो अगर मैं कहूँ इफ़ यू फाइंड रनिंग वाटर यू कैन ड्रिंक इट। रनिंग वाटर का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि पानी बह रहा है। इस सेंटेंस में रनिंग वाटर का मतलब हुआ बहता पानी। ऐसे ही जब कोल्ड होता है, तो जब कफ चलता है तो हम उसे बोलते हैं रनी नोज। उसका मतलब ये तो नहीं होता कि नाक बह रही है। रनी नोज का मतलब होता है बहती नोज। ठीक है, ऐसे ही जो रनिंग वाटर है बहता पानी। तो ये था जीरंड का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगह पर हम जीरंड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ बाइकिंग, सोहन लव्स बाइकिंग। अब बाइकिंग का मतलब बाइक हो रही है तो नहीं हो गया ना बाइकिंग का मतलब। बाइकिंग का मतलब हुआ बाइक को चलाना। या फिर जैसे हम बोलते हैं माउंटेनियरिंग पसंद है इसको। अब यहाँ पे तो मैंने माउंटेन के साथ ही आईएनजी लगा दिया, मतलब एक नाउन के साथ आईएनजी लगाया और एक थर्ड और नाउन बन गया। माउंटेनियरिंग बोलते हैं ना, माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, हाइकिंग करने जा रहे हैं। हाइकिंग के अंदर भी दो, एक नाउन लगाया और एक आईएनजी लगाया और वो फिर से एक नया नाउन बन गया। तो ये जीरंड है कि जब आप एक नाउन के साथ या एक वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और वो वर्ब ना रहे, वो नाउन बन जाए, वो एज अ नेम यूज होना शुरू हो जाए, तो उसको हम जीरंड कहते हैं। है ना, डेली लाइफ में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे इसके। जैसे सोनिया इज स्केटिंग, सोनिया स्केट्स कर रही है, लेकिन अगर जीरंड की फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे तो हम कहेंगे सोनिया लाइक्स स्केटिंग। या फिर स्केटिंग इज डन बाय सोनिया, ये पैसिव में आ गया। अब स्केटिंग इज डन बाय सोनिया, कि सोनिया द्वारा स्केटिंग की जा रही है। यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस में, पैसिव वाले सेंटेंस में मैंने स्केटिंग वर्ड को लगाया, वो आया नाउन की फॉर्म में, है ना। जैसे कि लोग कह देते हैं स्कूबा डाइविंग, इसका मतलब स्कूबा डाइविंग की जा रही है नहीं। स्कूबा डाइविंग का मतलब स्कूबा डाइविंग की होता है, बट फिर भी इसमें क्या चीज़ लगी होती है, एक लाइक आईएनजी वाला फॉर्म लगा होता है, कॉन्टिन्यूस वाला लुक दिया होता है, बट ये होता है एक नाउन है। तो जीरंड सिर्फ इतना ही होता है कि एक चीज़ जो वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाया हो या नाउन के साथ आईएनजी लगाया हो और एक फ्रेश न्यू नाउन बन जाए, तो उसको हम जीरंड कहते हैं। This is all about this concept. Thank you so much and I hope you understood well. Stay tuned.